महाभारत में भक्तगण आज आपको श्री कृष्ण का अश्वत्थामा के विषय में एक पूर्ण प्रसंग सुनाना। यह कथा आपको कहूँगा, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। वेशपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीमसेन के चले जाने पर यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा, राजन, आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक के कारण अश्वत्थामा को संग्राम में मारने के लिए अकेले ही जा रहे हैं। ये आपको अपने सब भाइयों से अधिक प्रिय हैं। फिर इस कठिनाई के समय आप उनकी सहायता का उद्योग क्यों नहीं करते? आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र को जिस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है, वह सारी पृथ्वी को भी भस्म कर सकता है। वही परमास्त्र उन्होंने प्रश्न होकर अर्जुन को भी दिया है। अश्वत्थामा बड़ा असहनशील है। उसने तो अकेले अपने आप को ही इससे सिखाने की प्रार्थना की थी। आचार्य इसकी चंपलता ताड़ गए थे और उन्होंने इससे यह आदेश दिया था कि भैया, बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ जाने पर भी तुम इसका प्रयोग मत करना। विशेषतः मनुष्य पर तो तुम इससे छोड़ना ही मत, क्योंकि मैं देखता हूं तुम सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहने वाले नहीं हो। पिता के अपरिवचन सुनकर दुरात्मा स्वात्मा सब प्रकार के सुख की आशा छोड़कर बड़े शोक से पृथ्वी पर चलने लगा। एक बार जिस समय आप लोग वन में थे, यह द्वारिका में आकर वरिष्ठ वंशियों के साथ रहा था और उन्होंने इसका बड़ा सत्कार किया था। एक दिन इसने एकांत में मेरे पास अकेले ही आकर कहा, कृष्ण, मेरे पिताजी ने बड़ी भीषण तपस्या करके अगस्त्य जी से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, वह इस समय जैसा उनके पास है वैसे मेरे पास भी है। सो यदुश्रेष्ठ, आप मुझसे वह दिव्य शस्त्र लेकर अपना चक्र मुझे दे दीजिए। तब मैंने कहा, देखो, ये मेरे धनुष, शक्ति चक्र और गदा पड़े हैं। तुम इनमें से जो जो अस्त्र लेना चाहो वही मैं तुम्हें देता हूं। तुम इसे उठा सको और इसका युद्ध में प्रयोग कर सको, वही अस्त्र ले लो, और मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो वह भी मत दो। तब इसने मेरे साथ ईश्वरसा रखते हुए 1000 अरुओं वाला और वज्र की नाभि वाला मेरा लोहे का चक्र लेना चाहा। मैंने कहा, ले लो। इसने उछल कर बाएं हाथ से उससे उठाने का प्रयत्न किया, किंतु इस तान से उससे टस से मस भी नहीं कर सका। फिर उससे दाएं हाथ से उठाने की चेष्टा करने लगा, किंतु पूरा प्रयत्न करने पर भी जब यह उससे उठाने या चलाने में समर्थ न हुआ तो अत्यंत उदास होकर हट गया। जब अपने उद्देश्य में असफल होकर यह निराशा हो गया और उससे बहुत खेद हुआ, तो मैंने पास बुलाकर कहा, जिसकी ध्वजा में बानर का चिन्ह सुशोभित है, वह गाड़ीधारी अर्जुन देवता और मनुष्य
सभी में सम्मानित हैं। उसने दंत युद्ध में देवादिदेव नीलकंठ उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था। उससे बढ़कर संसार में मुझे कोई पुरुष प्रिय नहीं है। किंतु जैसा तुम कह रहे हो वैसी बात तो कभी उसने भी मोह से नहीं निकाली। मैंने 12 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हिमालय में भीषण तपस्या करके यह अस्त्र पाया था। साक्षात शंतनु कुमार जी ही परबंधर रूप से मेरी सवधर्मिणी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। किंतु जिस चक्र को तुम मांग रहे हो उससे तो कभी उन्होंने भी नहीं मांगा। महाबली बलराम जी तथा गद और सांब ने भी इससे लेने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। तुम भरतवंश के आचार्य द्रोण के पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं। फिर इस चक्र को लेकर तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? मैंने इस प्रकार कहा तो अश्वत्थामा कहने लगा, कृष्ण, मैं आपका पूजन करके फिर आपके ही साथ युद्ध करूंगा। भगवान, मैं सच कहता हूं, मैंने आपके इस देवता और दानों से पूजित चक्र को इसलिए मांगा है जिससे कि मैं अजय हो जाऊं। किंतु अब मैं अपनी दुर्लभ कामना को चूर्ण के बिना ही यहां से चला जाऊंगा। आप केवल इतना कह दीजिए कि तेरा कल्याण हो। इस भयंकर चक्र को वीर शिरोमणि आप ही ने धारण कर रखा है। इसके सामने संसार में कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करने की शक्ति भी आपके सिवा और किसी में नहीं है। ऐसा कहकर अश्वत्थामा मुझसे रथ में जोतने योग्य घोड़े और तरह तरह के रत्न लेकर चला गया। वह बड़ा क्रोधी, दुष्ट, चंचल और क्रूर स्वभाव वाला है तथा इसे ब्रह्मशस्त्र का भी ज्ञान है। इसलिए समय भीमसेन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है।